स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज हम लोग सिविक्स क्लास 9 के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ये तीन टाइप्स के होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्ट होती है मंडल कमीशन से। ये कमीशन बनाया गया था फॉर SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन के लिए। इसका जो भी प्रोविजन है वो हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या था? बस बेसिकली सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। इसको अपॉइंट कब किया गया था? ईयर 1979 में इसको अपॉइंट किया गया था और जो इसके हेड थे वो थे BP मंडल। इन्हीं के नाम से इनका नाम हुआ मंडल कमीशन। इट वाज अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू, इसको अपॉइंट किया गया था ताकि टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई SEBC का मतलब होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। Second features is recommend steps to be taken for their advancement, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने स्टेप्स रिकमेंड किए थे। नेक्स्ट, इट गेव रिपोर्ट इन 1980। उसके बाद अगले साल इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया? 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व फॉर SEBC। इन्होंने बोला जो गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, किसके लिए? SEBC के लिए, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर उसके बाद 1980 के बाद बहुत सारी जो गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया, लेकिन 1989 में जनता दल ने प्रॉमिस किया कि अगर वो लोग जीतते हैं तो वो इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ही उनकी पार्टी जीती और जनता दल से कौन जीता? VP सिंह की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने जीतने के बाद इस मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसके बाद कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करने लगे, कुछ लोग इसका फेवर करने लगे। फिर उसके बाद ये कोर्ट केस हो गया इसके अगेंस्ट और इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ। और फिर 1992 में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को डिक्लेयर कर दिया कि ये डिसीजन वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो वैलिड रहेगा सिर्फ जो नॉन क्रीमीलेयर है OBC में, और जो भी क्रीमीलेयर है उसको इस कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद इस डिसीजन को सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में अभी देखते हैं। अब देखते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में इन ईयर 1992 सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर था वो वैलिड था और ये भी बोला कि जो वेल टू डू पर्सन है यानी कि क्रीमीलेयर्स जिसके पास पैसा है उन लोगों को बैकवर्ड क्लासेस से एक्सक्लूड कर दिया गया। इसका मतलब जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया वो नॉन क्रीमी लेयर को प्रोवाइड किया गया था। इस डिसीजन को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और ये जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग आज अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट इज जुडिशरी। सबसे पहले पढ़ते हैं लेजिस्लेचर कौन होता है। लेजिस्लेचर विच मेक्स द लॉ, जो कानून बनाने का काम करते हैं वो होते हैं लेजिस्लेचर, जिसके एग्जांपल होंगे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, यानी कि PM एंड कैबिनेट मिनिस्टर टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। ये सारे मिलकर क्या करते हैं? सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। सेकंड कैटेगरी इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कोई भी कानून होता है, लॉ होता है, उसको लागू करता है, एग्जीक्यूट करता है एंड इम्प्लीमेंट करता है। विच कैरीज आउट लॉ एंड साथ के साथ एग्जीक्यूट एंड एनफोर्स लॉ, यानी जिसका काम होता है कानून को मेंटेन रखना, लागू करना। इसके एग्जांपल होगा सिविल सर्वेंट यानी कि IAS IPS इम्प्लीमेंट मिनिस्टर्स डिसीजन।
जो डिसीजन मिनिस्टर ने लिया है उस डिसीजन को आगे इंप्लीमेंट कौन करता है? सिविल सर्वेंट। लास्ट इज जुडिशरी। जुडिशरी इवेल्युएट द लॉ, ये लॉ के ऊपर नजर रखता है कि उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या फिर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करने का काम करता है। सो सुप्रीम कोर्ट सेटल डिस्प्यूट। सेटल डिस्प्यूट का मतलब उस कोई भी जो बात बिगड़ जाती है या कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसको सॉर्ट आउट करता है बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। दोनों के जो भी आपसी मतभेद होते हैं या किसी तरीके का कोई केस हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करता है। सो ये 3 इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करता है, और लास्ट जुडिशरी जो सारे डिस्प्यूट को सेटल करता है। अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं मेजर डिसीजन मेकर। ये ट्रिपल पी का इसका हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर और थर्ड पार्लियामेंट। इसको हम लोग पढ़ते हैं। मेजर डिसीजन मेकर कौन होते हैं? पहला अपना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, एंड इट इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन ए कंट्री। हमारे देश में हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी कौन है, यानी फर्स्ट सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का मेन हेड कौन माना गया? प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर। सारी मेन जो पावर होती है गवर्नमेंटल पावर और जो कैबिनेट डिसीजन लेने की पावर होती है वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लास्ट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? इट कंसिस्ट प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउस। इसमें 2 हाउस और आते हैं जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा। इसको आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट बेसिकली ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही पार्लियामेंट बोला जाता है। अगर ये स्टेट लेवल पे होती है, एट द स्टेट लेवल, इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधान सभा। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है बट नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। All laws made in 2 house come into force only after receiving the assent. Assent का मतलब सहमति of the president. जो भी कानून होते हैं वो तभी फोर्स में आ सकते हैं जब प्रेसिडेंट की सहमति होगी, एसेंट होंगी। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है बट वो उसका मेंबर नहीं होता। इसमें हमने देखा डिसीजन मेकर कौन कौन से हैं। पहला हमारा प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर एंड थर्ड इज पार्लियामेंट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। इसका मतलब हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। इसके 5 रीजन है, हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट रीजन इज फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ, यानी कि जो पार्लियामेंट होती है वही फाइनल अथॉरिटी होती है कानून बनाने के लिए। एंड इट मेक न्यू लॉस, और ये चाहे तो नए कानून बना सकती है और साथ के साथ चेंज कर सकती है एग्जिस्टिंग लॉ। जो पुराने जो लॉस है उनको भी चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार चला रहा है उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, और ये कंट्रोल डायरेक्ट होता है और फुल कंट्रोल होता है। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल मनी। मनी को कैसे कंट्रोल करता है? बजट पास करके, या फिर जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करना होता है वो पार्लियामेंट की सहमति से ही होता है। द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली, यानी कि जो भी पब्लिक मनी खर्च की जाएगी वो तभी की जाएगी जब पार्लियामेंट उसको सैंक्शन कर दे। और इसके अलावा जो बजट होता है गवर्नमेंट बजट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट में ही पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, यानी कि कोई भी डिबेट करना हो या डिस्कशन करना हो देश से रिलेटेड, पब्लिक इश्यू हो या फिर नेशनल इश्यू हो या फिर कोई पॉलिसीज हो, उसके लिए सबसे बेस्ट फोरम क्या माना गया है? पार्लियामेंट को। लास्ट पॉइंट, सीक इंफॉर्मेशन गेट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आज क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा जो मिनिस्टर्स है ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर से रिलेटेड। ये 5 बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट की हमें जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट क्या था
कि ये फाइनल अथॉरिटी होती है कानून बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, कि इसका गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल होता है। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल द मनी मैटर्स, कैसे बजट पास करके या फिर जो भी पैसा खर्च करना होता है पब्लिक मनी, वो पार्लियामेंट से ही सैंक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट फोरम होता है कोई भी पब्लिक डिबेट के लिए एंड पॉलिसीज इशू के लिए। लास्ट पॉइंट, सीक इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट और मिनिस्टर से, किसी भी मैटर से रिलेटेड। सो इस तरीके से आज हमने चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। तब तक इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं।